हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी टेक्नोबाइट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं मैं आपको पहले बता दूं। एक तो स्टूडेंट्स हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसको हम सिग्मा से डिनोट करते थे और वो होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। कि अगर कोई प्लेट है उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है। जैसे कि मान लिया इस प्लेट के ऊपर चार्ज है 5 कूलम। कितना है स्टूडेंट्स? 5 कूलम। तो हम कहेंगे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर मान लिया जाए स्टूडेंट्स ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया होता और ये 10 कूलम चार्ज होता, तो हम कहते हैं 10 कूलम चार्ज है और 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हुई भाई 10 कूलम 2 मीटर स्क्वायर पे है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी हुई 5 कूलम, यानी 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि कितने एरिया पे कितना चार्ज है। तो इसको हम नोट कर लें, अभी इसका हम यूज करेंगे, यानी कि सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि Q/A होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो चीज हमारी यहाँ यूज होनी है वो है स्टूडेंट्स गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन। जो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, कि अगर कोई एक प्लेट है हमारी तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। स्टूडेंट्स, अगर ये कोई चार्ज प्लेट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने एक सिलिंड्रिकल यानी कि गॉसियन सरफेस इसके दोनों साइड इमेजिन किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, एक प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो आई थी स्टूडेंट्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वो एक प्लेट थी, ठीक है, चार्ज प्लेट, और अगर 2 पैरेलल प्लेट्स थी, एक ये और एक ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 प्लेट्स थी और एक पे प्लस चार्ज था और एक पे चार्ज था माइनस, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था स्टूडेंट्स, आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमारा आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि अगर एक प्लेट थी, इसके लिए हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है, जो प्लेन इनफाइनाइट चार्ज शीट थी उसके लिए हमने डेरिवेशन किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी गॉस थ्योरम की हेल्प से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये 2 प्लेट्स हैं तो फिर हमने डेरिवेशन किया था कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंगल जो प्लेट है, प्लेन शीट थी, उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 प्लेट्स थी जिसपे कि एक पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पे नेगेटिव चार्ज था, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एक हम इसका भी यहाँ यूज करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स, एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ठीक है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स वो ये थी, हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि मान लीजिए कोई चार्ज क्यू है, यहां रखा है और हमें यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चलो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे जो भी पोटेंशियल मान लो V है और यहां जो पोटेंशियल है वो है V प्लस dV, और इनके बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स dr। देखो यहां पोटेंशियल कितना है V
यहाँ पोटेंशियल कितना है V प्लस dV। बताओ पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, मतलब Q के पोटेंशियल और P पे जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस है। स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि सर dV का पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो इसमें इस पे V है, इस पे V प्लस dV है, तो डिफरेंस dV हुआ। और मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है dr, ठीक है। यानी कि ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है dr और इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है dV। तो हमने रिलेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा माइनस dV, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, और dr मतलब इनके बीच की डिस्टेंस। अब अगर ऐसा ही मैं यहां देखूं इन दो प्लेट्स के बीच में, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो हमारे P और Q यहां थे ना, ये रहे। अब इन दोनों प्लेट्स पे दो पॉइंट माने, और जैसे इनके बीच की डिस्टेंस थे dr, यहां मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को d मान लिया। तो अगर इसी रिलेशन का यूज करें, फिर से देख लीजिए, हमें पता है कि दो पॉइंट्स जिनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस dV हो, जैसे कि Q पे V है, P पे V प्लस dV है, और उनके बीच की डिस्टेंस dr है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। तो मैं कहता हूं कि अगर ये पॉइंट कहाँ होते, Q पॉइंट इस प्लेट के ऊपर होता, P पॉइंट इस प्लेट के ऊपर होता, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती d, ठीक है। तो फिर हम क्या करते, तो इस हिसाब से रिलेशन क्या होता, हम कहते जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कितना होता, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, मान लो इसका इस पे V है, इस पे dV है, तो कितना होता डिफरेंस dV, और डिस्टेंस कितनी है d, ठीक है स्टूडेंट्स। या यूं कह लो कि इनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां तो हमने dV को dV से शो किया था, यहां मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से शो कर दूं। स्टूडेंट्स ये तो सिंबल है कि या इस प्लेट पे जो पोटेंशियल है और इस प्लेट पे जो पोटेंशियल है उसमें जितना भी डिफरेंस है उसको मैं V कह दूं, वहां हम dV कह रहे थे। तो जैसे वहां dV पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता था, यहां V शो करता है। यहां जो डिस्टेंस को dr शो करती थी, यहां हमने d से वहां dr था तो यहां d से शो कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये क्या है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी के बराबर होता है, ठीक है। तो बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक तो स्टूडेंट्स, एक तो हमें ध्यान रखना है कि सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसी भी प्लेट के यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यानी कि Q बाई A। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, और उन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है उन प्लेट्स पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है V है, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन मिलेगा कि E इज इक्वल टू V बाई डी। ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये तीनों चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, सिर्फ उनको आपको याद दिलाया है। स्टूडेंट्स अगर किसी भी कारण से आपने पिछली वीडियोस ये नहीं देखी है, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा था, और ये था जब हमने चैप्टर पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इन वीडियोस को अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स मान लिया जाए ये एक प्लेट है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है,
और ये कोई दूसरी प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी क्यू है, लेकिन इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। मतलब अगर इस पे प्लस 10 कूलम चार्ज है तो इस पे कितना होगा, माइनस 10 कूलम चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि क्यू क्या है, मान लिया चार्ज ऑन ईच प्लेट, हर एक जो प्लेट है उस पे जो चार्ज हो हमने क्यू यानी कि मैग्नीट्यूड है क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए ये जो दो प्लेट्स हैं हमने कुछ यहाँ यू दिखा रखी है, वैसे तो हम यू दिखाएं, ठीक है, तो आपको सामने से दिख जाए कि दो प्लेट रखी हुई है, तो थोड़ा ऐसे एंगल से रख रखी है ताकि, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है तो यहाँ पे अच्छे से बना पाए हम। ठीक है, तो ये प्लेट्स ऐसे रखी है हमने थोड़ा एंगल से, इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है मान लिया डी। तो ये हम दिखा रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस डी, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को कितना दिखाया है, डी। ठीक है, ओके, तो डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स वो कितनी है, डी। और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। वी क्या है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक पे पोटेंशियल ज्यादा है तो एक पे कम है, जितना भी डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो कितना है, वी। अब हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ एक कैपेसिटर, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो कैपेसिटेंस होती है स्टूडेंट्स वो क्यू बाई वी के बराबर होती है, क्यू बाई वी के बराबर होती है, जहां पे क्यू है चार्ज ऑन अ प्लेट और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए क्योंकि सी होता है क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस क्यू बाई वी होता है स्टूडेंट्स। अब वी यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको पता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, अभी बताया आपको, है ना। तो इसका मतलब मैं यहां से कहूं आपसे कि इट इंप्लाइज वी कितना होगा, तो आपको वही सर वी होगा E इंटू डी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कैपेसिटर की कितनी होती है, क्यू बाई वी। मान लें इसको 1 नाम दे दें, क्यू तो आपको पता है क्या है, जो प्लेट्स है इस पे जो चार्ज है वो, और वी है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो V किसके बराबर आ गया, ई डी। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हुई स्टूडेंट्स, Q अपॉन ई डी। ठीक है, V की जगह में ई डी लिख दिया। E क्या है यहाँ पे, इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसको हम क्या कह रहे हैं, E, और वो कितना है, कितना स्टूडेंट्स, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं Q, और E की क्या वैल्यू रखें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता भी है कि सिग्मा क्या होता है, क्यों भाई ये। ठीक है, मैं अगर एक एक स्टेप जाऊं, एक एक स्टेप लूं, तो चाहे आप V को पहले निकाल के बाद में पुट कर लेना, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने V निकाला है, V कितना आया है, ED। अब आप E की वैल्यू रख लो, V हमारा है ED, E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा की जगह रखा है, और एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, और D ये लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमने V निकाल लिया, V जो यहां पुट करना है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पुटिंग, ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ V
कहाँ पुट करनी है, इन 1। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस कितनी आई, Q अपॉन V की जगह क्या रखें, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये Q से तो Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये कहां होगी स्टूडेंट्स, जब आपने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को वैक्यूम में या एयर में रखा है। एप्सिलॉन नॉट से आपको मीडियम की जो एयर जो है या वैक्यूम की परमिटिविटी यहाँ शो कर रहा है। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी कैपेसिटर की, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपने कैपेसिटर को रखा कहाँ है, मतलब मीडियम क्या है वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही सेम है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या बताया, आपको शुरू में ही बता दिया था कि भाई सिग्मा जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो Q बाई A होती है। दूसरा आपको बताया था कि अगर दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो E इज इक्वल टू V बाई डी, क्योंकि यहाँ V है इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और D है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो E है V बाई डी और C जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि C होता है Q बाई V। तो हम स्टेप वाइज स्टेप चले हैं। हमने कहा कि मान लो हर एक प्लेट पे जो चार्ज है वो Q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो D है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, V है। तो क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि C होता है Q बाई V। ठीक है, अब हमने रिलेशन यूज किया कि E V बाई D होता है, तो V किसके बराबर आया, V बराबर आया ED के। ठीक है, अब ये क्या है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, और वो तो हमें पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो E की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सिग्मा क्या है, सिग्मा तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो हमने सिग्मा की जगह रख दिया Q बाई A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये V की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो Q अपॉन V की जगह में रखा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि Q से Q कैंसिल और ये वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो ये हमने निकाला है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। टॉपिक क्या है, अभी तो जो कैपेसिटर की जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब कि वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बीच में कोई स्लैब रख दें कंडक्टिंग मीडियम का, कोई कंडक्टर रख दें, इस बीच में कुछ भर दें, ठीक है, कोई कंडक्टर रख दें, तो फिर क्या इसकी कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को स्टोर करने की उतनी ही रहेगी या फिर घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो हमारा टॉपिक क्या है अब कि अगर ये जो दो प्लेट्स हैं इसके बीच में हम कोई कंडक्टर रख दें, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर रख दें, तो फिर इसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कब भाई, व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब is placed between its plates।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक पूरा ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही कैपेसिटर है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, इसकी प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दिया है। तो स्टूडेंट्स आइए, हमने प्लेट्स को यहाँ कैसे ले रखा था, अब यूं ले लेते हैं। लेने को तो आप वहां भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सामने से व्यू दिखाऊंगा ताकि जो स्लैब रखा है हमने उसकी थिकनेस भी क्लियर दिखे। तो देखिए, मान लिया जाए ये है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट जो हमारी थी। देखो स्टूडेंट्स, जो प्लेट हमने यहां दिखाई थी ये वाली प्लेट, और ये वाली नेगेटिव प्लेट थी जो ऐसे दिखाई थी। अब मैं क्या दिखा रहा हूं, इनको प्लेट्स को यूं दिखा रहा हूं। ये जो प्लेट्स थी इनको यूं सामने से, बिल्कुल सामने से। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, आपको दिखने में एक लाइन जैसी जरूर दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये प्लेट ही है, और इसकी प्लेट का एरिया ए ही है, उसमें भी ए ही था। मतलब स्टूडेंट्स, मान लिया जाए हमारे पास एक तो ऐसे रखी हो प्लेट, ऐसे ना रखने के बजाय हमने ऐसे रख दिया है, तो सामने से जो आपको व्यू मिलेगा, बिल्कुल फ्रंट से आपको एक लाइन जैसी दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये है एक प्लेट, ये वाली, इसका प्लेट एरिया ए ही है, इस पे चार्ज क्यू ही है, और दूसरी प्लेट है हमारी ये नेगेटिव प्लेट, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी इस प्लेट का भी एरिया कितना है, ए, और इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू ही है। और जैसा कि हमने पहले लिया था इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी, तो अब भी इन प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस हमने ली है वो डी ही ली है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ कुछ बीच में हमने रखा नहीं था, यहाँ हमने एक स्लैब रख दिया, उसकी कुछ थिकनेस है, तो यहाँ थोड़ा दिखाने में स्टूडेंट्स थोड़ी सी परेशानी आती, थोड़ा क्लियर नहीं होता, इसलिए हमने ऐसे रख लिया इसको। तो देखिए यहां हमने एक स्लैब रख दिया है, कंडक्टिंग स्लैब, जिसकी थिकनेस है टी। ये एक स्लैब है हमारे पास जिसकी थिकनेस कितनी बताई, टी। अब मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर ये स्लैब नहीं होता तो अभी हमने पढ़ा था इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, कब, जब यहां बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम या एयर है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इस बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रख दिया, और हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद होगा आपको, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, जीरो। पहले तो स्टूडेंट्स पूरे जो स्पेस था इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये। ठीक है, अब जितनी जगह में ये स्लैब आ गया है, ये स्लैब, उतनी जगह में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बचा, जो बाकी जगह बच गई सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि अब जो ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो देखिए अगेन क्यू क्या है, चार्ज ऑन ईच प्लेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर एक प्लेट का जो एरिया है वो ए है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो डी है। ठीक है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब
जब तक कि आपने इस बीच में कोई कंडक्टर नहीं रखा था, कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखा था, तो हमने अभी अभी टॉपिक किया था कैपेसिटेंस कितनी थी, सी नोट का मतलब कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस स्लैब ना रखने से पहले का, और वो अभी अभी डिराइव किया था हमने, कितनी वैल्यू थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद होगा जो लास्ट टॉपिक किया है उसमें हमने यही डेरिवेशन किया है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वहां हमने सी लिखा था या सी नोट लिख दिया, क्योंकि अब हमारा केस बदलेगा कि जब तक प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था, कुछ रख दिया तो कितना होगा, इसलिए जो ओरिजिनल है वो इतना है, अब इसको रखने के बाद कितना होगा हम उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आप देखिए C किसके बराबर था, Q बाई V, चार्ज तो अब भी उतना ही है प्लेट्स पे, बात करेंगे V की, ठीक है। तो V नो हमें क्या बताया भाई, V नो V इज इक्वल टू होता है ED, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, उस टॉपिक में पढ़ा था। मैं आपको साथ साथ वही टॉपिक पैरेलल दिखाता रहूंगा कि यहाँ हमने क्या कर दिया और पिछले टॉपिक में क्या था। वहां भी हमने यही कहा था कि C होता है Q बाई V, और V जो था हमने कहा था कि ED होता है, ठीक है। ओके, अब आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस, वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया था हमने, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे स्पेस में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि जो स्लैब की थिकनेस है ना, क्योंकि स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, यानी कि इस बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ही नहीं, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी जगह में बचा, जो बाकी बच गया, यानी कि यहां से और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। इस बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो अब बच गया है हमारा, कितना बच गया है, ये इतना ही, बाकी इस स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो मैं आपसे कहूं तो बताओ फिर कितनी जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी d, उसमें से स्लैब की जितनी थिकनेस है वो घटा दो, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो कितनी डिस्टेंस बच गई, पूरी d है, उसमें से t माइनस कर दो, तो कितनी डिस्टेंस बच गई, d माइनस t। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा था ये वाला, वो कितने डिस्टेंस में है, d माइनस t डिस्टेंस में। तो फर्क कितना है पिछले टॉपिक में और इसमें, पहले पूरी d डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, पूरे d डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इतनी डिस्टेंस में तो है ही नहीं, तो कितने डिस्टेंस में बच गया, d माइनस टी, बस यही फर्क पूरे टॉपिक में। पहले पूरी d डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इसमें से ये थिकनेस है, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आप घटा दो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में बचेगा, d माइनस टी डिस्टेंस में, बाकी एज इट इज चलना है। आपको पता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे इसमें हमने किया था। बस अब मैं आपको क्लियर कर दूं, d की जगह d माइनस टी चलना है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज चलेगा। ओके, सिग्मा की जगह हम क्या रखें, q बाई a, ठीक है स्टूडेंट्स, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये है d माइनस टी। ओके, इसकी वैल्यू जो है हम कहां पुट कर देंगे, क्योंकि q इज इक्वल टू, क्योंकि c इज इक्वल टू q बाई v है, तो देयरफॉर न्यू कैपेसिटेंस, पहले मैं इसको c डैश नाम दे दूं, तो कितनी है, क्या होगी, q बाई v, और v अब कितना है, v अब है स्टूडेंट्स इतना, ठीक है, कितना है, q d माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। पिछले टॉपिक से अगर आप कंपेयर करते चलो तो उसमें भी यही आया था, सिर्फ यहाँ d माइनस टी की जगह d था, q d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a आ रहा, सिर्फ वहां d डिस्टेंस थी, क्योंकि पूरी d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब
डिस्टेंस d माइनस टी है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड d माइनस टी जगह में ही बचा है, क्योंकि ये जो थिकनेस है यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें ध्यान से तो अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना आया, Q से Q कैंसिल, अब जो कैपेसिटेंस आया स्टूडेंट्स वो आ गया एप्सिलॉन नॉट A पलट के ऊपर अपॉन d माइनस टी। यहां भी कंपेयर हो रहा है स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में यही कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, याद। तो आप सोचो ना, पहले पूरी d डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड था तो डेरिवेशन आता है एप्सिलॉन A बाई d। अब कितनी डिस्टेंस तक है, d माइनस टी में यहाँ है और यहाँ है, इस बीच में है ही नहीं, तो d माइनस टी आ गया बस। ठीक है, अब आपको पता है जो ऊपर का वेक्टर है न्यूमरेटर वो तो दोनों का बराबर है, यहाँ d था यहाँ d माइनस टी आ गया, तो आपको पता है डिनोमिनेटर अगर स्मॉल है तो वो वैल्यू ज्यादा होती है। इसका मतलब ये पहले कैपेसिटेंस थी जब आपने स्लैब नहीं रखा था, और ये अब कैपेसिटेंस है जब आपने स्लैब रखा है, तो पहले से अब जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब जो कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर है ओरिजिनल कैपेसिटेंस से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दिया तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कि अगर आप किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब रख देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो कोई स्लैब है उसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आएगा when a conducting slab is inserted between its plate। तो आपको ये डेरिवेशन करके और आखिर में क्या लिखना है, therefore capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor increases, बढ़ जाती है कब, when a conducting slab is placed between its plates। इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां तो हमने रखा था स्टूडेंट्स कंडक्टिंग स्लैब, अब अगर इसकी बजाय हम यहां कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, इसकी बजाय क्या रख दें, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडक्टिंग स्लैब में तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब में जीरो तो नहीं होता लेकिन घट जाता है। हमने टॉपिक किया था डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, और उसमें आपको बताया था कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो कि इससे जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे अपोजिट होता है। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचता तो है लेकिन थोड़ा बचता है, जिसको हमने नाम दिया था रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या फर्क होगा, अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखें तो बाहर तो अब भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अब अंदर जीरो नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसमें जीरो तो नहीं होता लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होता है, जिसको कि हमने नाम दिया था रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो, रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लगे हाथ हम इस टॉपिक को भी कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ही सिमिलर चलेगा तो हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए ये सारी चीजें तो एज इट इज ही है, तो यहां तक हमारा टॉपिक क्या है, when a conducting slab, हम क्या कर देंगे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज है यू का यू, कि भाई क्यू है चार्ज ऑन ईच प्लेट, ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स।
कुछ नहीं रखते हैं, अगर आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा है तो हमें पता है कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब अगर आपने इस बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है, जिसकी थिकनेस है टी, तो अब इतना जो ये जो थिकनेस है टी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है जिसको कि हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और बाहर अलग है, ठीक है। तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो बताइए जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब कितने डिस्टेंस में बचा हुआ है, कितने डिस्टेंस में बचा हुआ स्टूडेंट्स, डी माइनस टी डिस्टेंस में, क्योंकि ये जो है थिकनेस स्लैब की, जितनी स्लैब की थिकनेस है इसमें तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ जो बाहर स्पेस बचा है ये वाला, सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने डिस्टेंस है ये, डी माइनस टी, इसमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ओरिजिनल था, प्लस अब टी थिकनेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना टी इंटू डी, तो जो ये जो स्लैब है इससे बाहर का जो स्पेस है उसमें तो क्या हुआ, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और वो डिस्टेंस है डी माइनस टी, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और इसकी जो थिकनेस है वो टी, ठीक है, यानी कि इस बीच की डिस्टेंस है टी और इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी, तो प्लेट्स के बाहर का जो स्पेस है स्लैब से बाहर का, वहां डिस्टेंस है डी माइनस टी और इतने डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्लैब के अंदर ये डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, जो हमने डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन जो टॉपिक पढ़ा था कि रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब आप किसी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है, तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो अब स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो रेशियो होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं कि जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू, E को उधर ले जाओ, K को इधर ले आओ, तो E की वैल्यू आई E नॉट बाई K। E नॉट क्या है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें नोन है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहां से हमने ना E नॉट कॉमन लिया, यहां क्या बचा D माइनस टी, ओके स्टूडेंट्स, और यहां क्या बचा T बाई K, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो, हम वैसे ही शेप दें जैसे कि पिछले दोनों टॉपिक्स में किया है, तो V हमारा कितना आया, E नॉट तो है जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, और आप सभी को पता है वो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और इनमें ये D मैंने लिख दिया, और एक माइनस टी फैक्टर है और एक फैक्टर है, दोनों में मैंने माइनस टी कॉमन ले लिया, इसमें भी और इसमें भी, तो यहां से माइनस टी कॉमन होगा, तो यहां क्या बचेगा 1, ठीक है, और यहां क्या बचेगा माइनस 1 बाई के। सिग्मा, देखो पहले टॉपिक में ये जो डिस्टेंस थी D थी, दूसरे टॉपिक में ये जो डिस्टेंस थी D माइनस टी थी, अभी तीसरा टॉपिक है ये जो डिस्टेंस है D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के आ गया। सिग्मा की वैल्यू वही चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, सिग्मा की वैल्यू रख दी। अब क्योंकि कैपेसिटेंस होता है स्ट्रेंथ Q बाई V, तो V की जगह क्या रखें, V की जगह ये रखेंगे, तो Q अपॉन
V की जगह रखा Q D माइनस T 1 माइनस 1 बाई के अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। आपको पता है Q से Q कैंसिल और ये पलट के ऊपर एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया और नीचे क्या आया D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो जो कैपेसिटेंस अब आई है ना स्टूडेंट्स, वो क्या आई है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस समथिंग माइनस ये। ध्यान दो स्टूडेंट्स कि अगर आपने कुछ भी नहीं रखा था तो कैपेसिटेंस थी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्योंकि तब पूरे D डिस्टेंस में वही इलेक्ट्रिक फील्ड था, यह आया था। फिर अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब रख दिया था तो यहां D माइनस T आ गया था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है तो D माइनस T इंटू दिस आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि जब तक आपने कुछ भी नहीं रखा था तो कैपेसिटेंस इतना था, और अब क्या आ रहा है देखो एप्सिलॉन नॉट के, यहां भी एप्सिलॉन नॉट के, यहां D यहां भी D, लेकिन T या D माइनस समथिंग है, यानी कि यहां डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो स्मॉल है, और अगर डिनोमिनेटर स्मॉल है तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले से ज्यादा होगी। इसका मतलब अब जो कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम क्या माने, इसका मतलब हम ये माने कि जब आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखा है प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिंग स्लैब में तो इंक्रीज हुई ही थी, यहां भी इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब is placed between its plates, इसकी प्लेट्स के बीच में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हो, यहां एक स्पेशल केस बनता है स्टूडेंट्स, उसको और देख लें एक बार। स्पेशल केस क्या बनता है, स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स। स्पेशल केस क्या है कि अगर ये जो प्लेट्स हैं इसके बीच में स्लैब T थिकनेस का ना होके पूरी डिस्टेंस को फिलअप करता है, यानी कि ये स्लैब जो है उसकी थिकनेस D के बराबर ही है, यानी कि इस पूरे स्पेस में ही, ये जो पूरा स्पेस है स्टूडेंट्स, इस पूरे स्पेस में ही हमारा स्लैब है, यानी कि जो स्लैब की थिकनेस है ना वो D के बराबर ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो यहां तक था ना, अब पूरे स्पेस को ही ये अगर स्लैब भर देता है तो जो थिकनेस थी अब वो डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगी। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसकी कैपेसिटेंस पे, यानी कि व्हेन T इज इक्वल टू D, उस टाइम पे कैपेसिटेंस आप देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये आता है डेरिवेशन D माइनस, अब T इसके बराबर है, या T था ना, T किसके बराबर है, D के बराबर। ठीक है, T अगर D के बराबर हो यानी कि पूरी जगह को भर दिया हो 1 माइनस 1 बाई के, तो क्या आ गया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 से किया तो 1, और माइनस से किया तो माइनस D को इससे किया तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस D बाई के, इससे तो कैंसिल, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और K प्लट के ऊपर। ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई T। पता है ये क्या है, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
जब आपने प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा है, यानी कि वैक्यूम है, ठीक है, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो नया कैपेसिटेंस है यानी कि न्यू कैपेसिटेंस, वो क्या होगा, के टाइम ओरिजिनल कैपेसिटेंस। मतलब क्या है कि आपने जो भी मीडियम रखा है, मान लिया उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, ये कोई भी मीडियम है, मान लिया इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 5 है, तो अगर आपने प्लेट्स के बीच में ये पूरी मीडियम को भर दिया है पूरे स्पेस में, तो फिर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 5 है, तो अब इसकी कैपेसिटेंस 5 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जब आपने प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं रखा है, वैक्यूम है, तो जो कैपेसिटेंस थी अब कितनी गुना बढ़ जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। अगर जो मीडियम आपने रखा है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो अगर उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6 है तो 6 टाइम बढ़ जाएगी। मतलब इस मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसीलिए जो कैपेसिटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके प्लेट्स के बीच में हम क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं, ताकि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझें, इसको नोटबुक में नोट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।